पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली क्या गए, कांग्रेस बेचैन हो गई। इटली में जिस गर्मजोशी से पीएम का स्वागत हुआ, उसे देख कांग्रेस इसलिए परेशान हो गई और पीएम मोदी की इटली यात्रा को लेकर सवाल उठाने लगी। अब सवाल ये कि कांग्रेस की इस बेचैनी की वजह क्या है, तो इसका आसान सा जवाब है ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला, जिसके दस्तावेज पाने के लिए भारत पिछले 10 साल से बेकरार है। कांग्रेस की बेचैनी के पीछे यही डर है जो उसे परेशान कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली सफलता का जश्न मना रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सवाल किया, G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की इटली यात्रा के बारे में कांग्रेस लगातार क्यों शिकायत कर रही थी, और उन्होंने ये भी विवरण साझा किया कि सबसे पुरानी पार्टी को क्या चिंतित और परेशान कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इटली के ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में अपनी अदालत के 225 पृष्ठों के विस्तृत फैसले और रिश्वत घोटाला से संबंधित कुछ दस्तावेजों को भारत के साथ साझा किया है। इससे साफ है कि ये दस्तावेज पूरे खेल को पलट सकता है और भारत में हाई प्रोफाइल राजनेताओं और बिचौलियों को उनके इस अपराध के लिए दंडित भी किया जा सकता है, क्योंकि इन दस्तावेजों में उन सभी नेताओं और अफसरों के नाम दर्ज हैं जिनके बीच रिश्वत के 600 करोड़ रुपए की बंदरबांट हुई। इन नामों को मनमोहन सिंह की सरकार के दबाव में इटली की अदालत ने सील कर दिया था। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी की हाल ही की इटली यात्रा से लौटने के बाद इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले की जांच और अभियोजन गति पकड़ सकता है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके लगभग 8 महीने पहले इटली की एक अदालत ने भारत से जुड़े सबसे बड़े रिश्वत घोटालों में से एक हाई प्रोफाइल कंपनी के सीईओ, एक इतालवी रक्षा कंपनी के अध्यक्ष और 2 बिचौलियों सहित 4 लोगों को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया था। लेकिन इस मामले में वहां की अदालत में दर्ज अभियुक्तों के पूरे बयान, अपीलों का पूरा लेखा जोखा, अदालत के अंतिम फैसले को 2013 में भारत के दबाव में तत्कालीन इतालवी सरकार द्वारा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि इससे भारत के राजनीतिक और नौकरशाही प्रतिष्ठानों में भूचाल आ सकता था। इन दस्तावेजों के जरिए जो खुलासा होता, उससे भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार और बिचौलियों के पूरे नामों का खुलासा हो जाता, जिन्हें ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला में 600 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत मिली थी। इस मामले में भारत में इसको लेकर रिश्वत प्राप्त करने वालों के नाम इतालवी अदालत के दस्तावेजों में सील कर दिए गए। हेलीकॉप्टर घोटाला भले ही भारत में अंजाम तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन इतालवी अदालत ने भारतीय समकक्षों को रिश्वत देने वालों को इस मामले में दोषी ठहराया। अब बताया जा रहा है कि इटली के द्वारा भारत को सौंपे गए सीलबंद इतालवी दस्तावेजों में रक्षा घोटाला में रिश्वत पाने वालों के नाम भी हैं। इससे यूपीए 2 के दौरान सत्ता में बैठे लोगों के लिए खतरे की घंटी बजना तय है और सबसे बड़े रक्षा घोटालों में से एक, जो 1 दशक तक दबा रहा, अब वह बाहर आने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।